भर में मशहूर तरबूज ऐसा फल है जिसका उपयोग गर्मी से राहत देने के लिए किया जाता है। इसकी मिठास और ताजगी आपको अलग ही दुनिया में पहुंचा देती है। लेकिन हमेशा खूबसूरत दिखने वाला तरबूज मीठा और ताज़ा नहीं होता, तो फिर अच्छा वाला तरबूज कहाँ से आता है? तरबूज सबसे पहले कहाँ पैदा हुआ? भारत में या अरब में, अमेरिका या रूस में? कहीं ऐसा ना हो कि चीन दावा कर दे। आइए जानते हैं तरबूज की उत्पत्ति कहाँ हुई है। प्यास बुझाने वाला यह प्राचीन मेसोपोटामिया की उपजाऊ ज़मीन से निकला है, जिसे आज इराक कहते हैं। यह एक घरेलू फसल हुआ करती थी। म्यूनिख में स्थित लुडविग मैक्समिलियन यूनिवर्सिटी की बोटनिस्ट यानी वनस्पति विज्ञानी सुजन रेनर और उनकी टीम ने घरेलू तरबूजों की जेनेटिक सीक्वेंसिंग की। इन्होंने इस प्रजाति के तरबूज की सीक्वेंसिंग की, उससे सिट्रुलस लेनेटस कहते हैं। इसके अलावा 6 अन्य जंगली प्रजाति के तरबूज भी मिलते हैं। सुजन रेनर ने बताया कि घरेलू तरबूजों का संबंध सूडान के जंगली तरबूजों से ज़्यादा है, क्योंकि इनका जीनोम बहुत हद तक मिलता है। सूडान के तरबूजों को मध्य भाग लाल नहीं सफ़ेद होता है। वो ज़्यादा मीठे नहीं होते। उनका उपयोग आमतौर पर जानवरों के चारे के लिए किया जाता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक सूडान का तरबूज इराक के तरबूज का पूर्वज रहा होगा। ऐसा लगता है कि प्राचीन किसानों ने जंगली तरबूज का मीठा वेरिएंट उगाया होगा, जो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी और मीठा होता चला गया। लेकिन जहाँ तक तरबूज के अंदरूनी लाल रंग की बात है, तो इसे लेकर सुजन रेनर की टीम को कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे आया। केमिकल कंपोजिशन निकालना आसान है, लेकिन तरबूज में ये कंपोजिशन कहाँ से आया, ये पता नहीं चल पाया है। सुजन रेनर कहती है कि इसकी वजह भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि मिस्र के राजा तुतनखामुन को 3300 साल पहले तरबूज के बीजों के साथ दफनाया गया था। लेकिन यह घरेलू तरबूज के रंग और मिठास का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय जंगली तरबूजों के बीज लोग नाश्ते के तौर पर खा रहे हो, इन्हें पकाकर, फ्राई करके या सुखाकर। फिर एक दिन अचानक सुजन को मिस्र की एक प्राचीन गुंबद पर बनी पेंटिंग दिखाई दी, जो करीब 4300 साल पुरानी है। इसमें एक तरबूज बना था। सुजन ने बताया कि इस पेंटिंग को सन 1912 में ही खोज लिया गया था, लेकिन किसी ने तरबूज खोजने की कोशिश नहीं की। इस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि अन्य फलों के साथ तरबूज को भी सलीके से काटकर प्लेट में सजाकर रखा गया है। सुजन रेनर इस पेंटिंग की स्टडी के बाद यह पता करने में सफल हुई कि घरेलू लाल और मीठे तरबूज की उत्पत्ति मिस्र में हुई होगी, जो इनके साम्राज्य में हर जगह फैलाई गई, कभी व्यापार के जरिए तो कभी तोहफों के स्वरूप में। क्योंकि सूडान के प्राचीन न्यूबियंस मिस्र साम्राज्य के हिस्सा रहे हैं, इन्होंने ही घरेलू तरबूज का विकसित किया होगा, उनका व्यापार किया होगा। लेकिन कुछ रिसर्च यह कहते हैं कि तरबूज को सूडान के लोगों ने घरेलू बनाया, जबकि मिस्र के लोग उसे पहले से ही खा रहे थे। म्यूनिख स्थित टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्लांट बायोडाइवर्सिटी के प्रोफेसर हन्नो शाफिर ने कहा है कि बेहद रोचक स्टडी है ये। असल में यह रोचक खोज है। इसका पता चलता है कि हम कई सालों से उत्तरी अफ्रीका के हिस्सों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जिस समय की बात यहाँ पर हो रही है, उस समय वहाँ की ज़मीन अत्यधिक उपजाऊ थी। यहाँ पर फसलें और दालें बहुत आयत में पैदा की जाती थी। कईयों की तो खोज और उत्पत्ति भी यहीं हुई है। हन्नो साफिर कहते हैं कि घरेलू फसलों के जंगली संबंधी प्रजातियों के बारे में अध्ययन करने से हमें फसलों के आधुनिक उपयोग और उनके ऐतिहासिक मूल्यों का पता चलेगा। यह आधुनिक किसानों और ब्रीडर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस समय तरबूज की कई जंगली प्रजातियां हैं जो इनकी ब्रीडिंग में काम आ सकती है, जिन पर किसी वायरस या बैक्टीरिया का असर नहीं होता। सुजन रेनर कहती है कि जंगली प्रजातियां घरेलू तरबूजों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित और ताकतवर होती है।
हम अभी जंगली तरबूजों के डीएनए की जांच कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। इससे भविष्य में यह फसल और बेहतर हो सकती है। इससे हमें मीठे और ताजगी भरे तरबूज मिलेंगे।